ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि फ्लर्टिंग करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचें। आपने कुछ लड़कियों को कहते हुए देखा होगा कि क्या हुआ अगर ऑफिस नया है, पर थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग की जा सकती है। आप ऐसी सोच रखने वाली लड़कियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लर्टिंग करने से आप तरक्की तो कर सकती हैं, पर आप किसी का विश्वास नहीं जीत सकती। और अगर आपको लगता है कि ऑफिस में थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग से कोई नुकसान नहीं है, तो इस बात पर आप एक बार पुनः विचार कीजिए। आपके कार्यस्थल पर फ्लर्टिंग यानी हल्की फुल्की इश्कबाजी कुछ महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद बेशक कर सकती है, लेकिन ऐसी महिलाओं पर उनके सहयोगी भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि महिलाओं का आकर्षण उन्हें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दिला सकती है, लेकिन अगर वे कार्यस्थल पर इश्कबाजी करती हैं, उन्हें ज़्यादा भरोसे के योग्य नहीं माना जाता है। प्रेम या दाम्पत्य संबंधों के मामले में युवा पीढ़ी की सोच में एक नया बदलाव नजर आ रहा है। आज की शिक्षित और आत्मनिर्भर युवा स्त्री को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी इतनी पसंद है कि वो उसे किसी भी कीमत पर, यहाँ तक कि प्यार पाने के लिए भी खोना नहीं चाहती। आज वक्त के साथ स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आज पहले जैसा नहीं है। आधुनिक युवती अपनी शर्तों पर प्रेम करती है और अपने प्यार की खातिर खुद को बदलने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। लेकिन आज भी प्रेम के प्रति उनका समर्पण कम नहीं हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसके जीवन की स्थितियां उसके अपने नियंत्रण में है। वो जैसे प्यार करती है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी निजी स्वतंत्रता को भी बरकरार रखना चाहती है। इसलिए उसे प्रेम या दाम्पत्य संबंध के मामले में थोड़े से पर्सनल स्पेस की जरूरत महसूस होती है। वो जिससे प्यार करती है उसका कैरिंग होना तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा टोका टोकी या शक जैसी आवश्यकता की कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा फ्लर्टिंग नुकसानदायक रही हो, ऐसा हमारा कहने का उद्देश्य नहीं है। कभी कभी ये फ्लर्टिंग कुछ लोगों के लिए लाभदायक भी साबित होती है, लेकिन यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, तो ये फ्लर्टिंग आपके जीवन में आपको जीवन साथी चुनने में सहायता भी करता है। आप किसी से निकटता बढ़ाकर उसके बारे में गहराई से जान सकती हैं, फिर अपने जीवन में उसे आने दें या वापस मुड़ जाएं, इसके लिए आपके लिए फायदेमंद भी है। तो सबसे पहले अपने साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को सबसे ज़्यादा अहमियत देकर आप बहुत गहराई से अपने साथी को समझें। उसके परिवार से भी निकट संबंध स्थापित करें। जब आप पारिवारिक गहराइयों में जाकर समझ लें, तभी रोमांस को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे लोग फ्लर्टिंग के दौरान बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। इन्हें खुद पर भरोसा होता है और बहुत जल्दी किसी रिश्ते की अहमियत को पहचान लेते हैं, और यही फ्लर्टिंग का सबसे ईमानदार तरीका है। सहयोगियों के बीच आपके लिए अविश्वास की भावना आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो सकती है। महिलाओं को इश्कबाजी जैसे शब्दों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज महिलाओं को यह हक नहीं देता है कोई इश्कबाजी जैसी बातों में अपना समय बर्बाद करे। आज वक्त तो चेंज होते चले जा रहे हैं। अगर महिलाओं की इश्कबाजी करने से वो तरक्की तो करती है, पर यह सच्ची को किसी पर पूर्णतः विश्वास नहीं जीत पाती है। जैसा मैंने आपको बताया, पुरुषों के ऊपर भी यही नियम लागू होता है। पुरुष भी इश्कबाजी करके तरक्की कर सकते हैं, पर किसी का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि पुरुषों के साथ शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इश्कबाजी ना करने के नियम केवल महिलाओं के लिए होते हैं। पर यह भी सच है कि ऑफिस काम करते समय सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उधर उधर फालतू चीज़ों पे ध्यान रखें। आज की आधुनिक स्त्री पिछली पीढ़ी की स्त्री की तरह वह प्यार में अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार नहीं है। अब उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसकी अपनी पसंद नापसंद, रुचियां और इच्छाएं हैं। उसे अपनी पसंद का साथी चुनने का पूरा आज़ादी है। ऐसी स्थिति में उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है। उसके पास अपने आप को बदलने की कोई वैसी मजबूरी भी नहीं है, जैसा कि उसकी पिछली पीढ़ी की स्त्रियों की हुआ करती थी, कि एक बार किसी पुरुष के साथ शादी या प्रेम के बंधन में बच जाने के बाद उसके पास अपने साथी के अनुरूप खुद को ढालने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता। यदि ऑफिस में आपका बॉस आपसे फ्लर्टिंग करता है, तो यह जरूरी भी नहीं है कि आप वहां स्थायी कर्मचारी के रूप में रहेंगी।
आपसे मन भर गया तो नई खोज में वो फिर से किसी और की तलाश कर सकता है, और तब आपके सहयोगी भी आपसे किनारा कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार अवश्य सोच समझें, फिर आगे कदम बढ़ाएं। सबसे पहले आप अपने साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।